भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो यह बात बहुत जरूरी है कि आप इसे सिर्फ एक सरकारी फॉर्म या एक स्कीम समझकर न देखें। यह योजना उस सपने से जुड़ी है जो आपने न जाने कितनी रातों में देखा है। वह सपना जिसमें बारिश की तेज आवाज के साथ छत से पानी टपकने का डर ना हो। वह सपना जिसमें बच्चे चैन की नींद सो सकें और परिवार के हर सदस्य के मन में यह भरोसा हो कि यह घर अब किसी और का नहीं बल्कि पूरी तरह से अपना है। कई लोगों के लिए घर सिर्फ चार दीवार और एक छत नहीं होता। घर आत्मसम्मान होता है, सुरक्षा होती है और भविष्य की नींव होता है। जब किसी के पास अपना घर होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। इसी सुकून की उम्मीद लेकर लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। किसी ने गांव की पंचायत में जाकर नाम लिखवाया, किसी ने शहर की नगर पालिका के चक्कर लगाए, किसी ने बैंक में खाते खुलवाए तो किसी ने दस्तावेज जुटाने में महीनों लगा दिए। लेकिन समय बीतता गया और बहुत से लोग आज भी उसी सवाल में उलझे हुए हैं। नाम कब आएगा, पैसा कब मिलेगा और क्या सच में हमें पक्का घर मिलेगा? यही सवाल हर दिन मन में घूमता रहता है। कई बार उम्मीद बंधती है, कई बार टूटती है। सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है। कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है सबको पैसा मिल चुका है और कोई यह भी कह देता है कि बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता। इन सब बातों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होता है, क्योंकि सही जानकारी की जगह अफवाहें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग या तो डर जाते हैं या फिर निराश होकर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है और वही सच्चाई जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले आवेदन होता है, फिर सर्वे किया जाता है, उसके बाद पात्रता की जांच होती है जिसमें कई चरण होते हैं, फिर सूची बनती है और उसके बाद बैंक से जुड़ी प्रक्रिया शुरू होती है। अंत में जाकर किस्तों में पैसा मिलता है। अगर इन चरणों में से किसी एक जगह भी आपका मामला अटक जाता है तो पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि एक बार फॉर्म भर दिया तो अब सरकार खुद सब देख लेगी, लेकिन हकीकत यह है कि फॉर्म भरना सिर्फ शुरुआत होती है। उसके बाद आपकी दी गई जानकारी को कई सरकारी रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। आपकी आय, आपके परिवार की स्थिति, आपके पास जमीन या मकान की हालत, सामाजिक श्रेणी और दूसरे दस्तावेजों की जांच होती है। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नाम सूची में आने में देर हो जाती है। यह भी एक सच्चाई है कि हर आवेदन करने वाले को एक साथ लाभ नहीं मिल सकता। सरकार हर साल एक निश्चित संख्या में ही घरों को मंजूरी देती है, इसलिए प्राथमिकता उन्हीं परिवारों को दी जाती है जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर होती है, जैसे जिनके पास कच्चा घर है, जिनके घर में शौचालय नहीं है, जिनकी आय बहुत कम है या जिनके परिवार में विधवा, दिव्यांग या बुजुर्ग सदस्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों को कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रक्रिया में समय लगता है। पैसे को लेकर भी बहुत भ्रम रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा एक साथ नहीं आता, यह किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त तब मिलती है जब घर की नींव का काम शुरू होता है, दूसरी किस्त दीवार और छत के काम के दौरान मिलती है और अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर की नींव का काम शुरू होता है। दी जाती है जब घर पूरा हो जाता है। अगर किसी का पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे योजना से बाहर कर दिया गया है। कई बार बैंक खाते का आधार से लिंक ना होना, मोबाइल नंबर अपडेट ना होना या सर्वे रिपोर्ट का अपलोड ना होना बड़ी वजह बन जाता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि फाइल स्थानीय स्तर पर अटक जाती है, कभी जानकारी की कमी के कारण तो कभी लापरवाही के कारण। इसलिए सिर्फ इंतजार करते रहना सही तरीका नहीं है। सही जानकारी के साथ सही जगह पर जाकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत स्तर पर जानकारी लेना जरूरी है। अगर शहर में रहते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम में अपनी फाइल की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। एक बहुत अहम बात यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि पैसे देकर आपका नाम सूची में डलवा देगा तो उससे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी तरह का पैसा देना या लेना गैरकानूनी है। इससे आपका फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की है ताकि किसी को भी दलालों या बिचौलियों के चक्कर न लगाने पड़ें।
आज के समय में यह भी संभव है कि आप खुद अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें। इसके लिए सही जानकारी और थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांव और छोटे शहरों में आज भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अपनी स्थिति कैसे कर दिया जांचें। इसी वजह से वे दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में निराश होते हैं। अगर अभी तक आपका नाम सूची में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हक खत्म हो गया है। कई बार अगली सूची में नाम जुड़ जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके सभी दस्तावेज पूरे और सही हों। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, 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 बैंक खाता। मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़े कागज, इन सबका सही होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं, जैसे आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट ना होना, या राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की सही एंट्री ना होना। कागजों में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में यही बातें बड़